एप्पल ग्रेडिंग हो रही है। देखिए ये मशीन है, ग्रेडिंग मशीन। ये एप्पल आ रहा है, इसमें वॉश हो रहा है। इस एप्पल ग्रेडिंग बहुत ही शानदार। यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से क्लीन हो रहे हैं और यहाँ से जाके ये ग्रेडिंग होके आगे बढ़ रही है। आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से ग्रेडिंग होके आगे जा रही है और ये बिल्कुल और ये यहाँ से कैसे कोल्ड स्टोरेज में सेव जाते हैं। ये कौन सा वाला है? ये 200 एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक्स्ट्रा क्या है? 200 एक्स्ट्रा। 200। तो यहाँ से जाके पैकिंग होके ये देखिए पूरा सिस्टमेटिक ये जा रहा है। और ये देखिए, अब ये जो भर रहा है ये कोल्ड स्टोर के लिए तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, ये कोल्ड स्टोर के लिए जा रहे हैं। इसमें दागी तो नहीं जाता ऊपर ना? दागी कहाँ से छांट देते हैं आगे छान। जो डैमेज होता है वो तुम निकाल देते हो यहाँ से, दागी वहाँ निकाल दो। प्योर है जो कोल्ड स्टोर में जाएगा। हाँ, ये देखिए किस तरह इसको ग्रेडिंग करते हैं और ये पूरा कंप्यूटराइज है ग्रेफर। और ये इसमें जाके पैक हो रहे हैं और ये तमाम जब धुल के और कोई डैमेज ना हो तो ये भर के अब ये स्टोर में लगेंगे और फिर ये साल भर तक बिल्कुल ताज़े और बिल्कुल बहुत ही शानदार रहेंगे। ये उत्तरकाशी ज़िले के यमुना घाटी में है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर है जिसमें ये तमाम चीज़ें पैक हो रही हैं। और इस तरह का होता है, देखिए ये पूरे इसके केबिन्स हैं और इसमें ये सेब पैक हो रहे हैं। ये यहाँ पैक होंगे और ये पूरा इस तरह के इससे पूरा भर जाएगा और आप इसका उपयोग साल भर बाद इसका कर सकते हैं। इससे ये लाभ होगा कि जो हमारे सेब जब मंडी में भाव कम होते हैं तो आप इसको इन कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। ये देखिए पूरे केबिन्स हैं इस तरह के। और ये नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी है जो जगदम्बा समिति ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के यमुना घाटी में ये लगाया है और इसमें देखिए सारे लड़के यहाँ रोज़गार पा रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जगह है और ये बाहर से एप्पल आ रहा है पैक्स में और इनको यहाँ ग्रेडिंग करके फिर इनको कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा। ये है टेक्नोलॉजी। ये इससे न सिर्फ पहाड़ में स्वरोजगार मिल रहा है बल्कि इससे जो रेट्स हैं जो इस समय मंडी में कम रेट होते हैं इसको कोल्ड स्टोर में रखकर बाद में इसका अच्छी कीमत मिल जाती है। और आपसे मिलवाते हैं स्टोर के इस मेगा स्टोर के मालिक एक यूथ एंटरप्रेन्योर से और उनसे बात करते हैं कि क्या इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। आ सकते हैं सर? जी जी बिल्कुल। वाह 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 वाह। सेमवाल साहब, आपका पूरा नाम क्या है? हाँ नमस्कार, मैं अरुण सेमवाल। अरुण सेमवाल। जी जी।
आप तो बिल्कुल यार बच्चे लग रहे हो, लेकिन कोल्ड स्टोर तो ऐसे जैसे बड़े जो मार्केटिंग टाइकून होते हैं उनके होते हैं। और इसके लिए बधाई कि आपने इस पिछड़े हुए क्षेत्र में इतना शानदार ये बनाया है। इसमें धन्यवाद। कितनी कैपेसिटी है इसकी कोल्ड स्टोर की, कितने यहाँ कितने टन की है? हमारी है 1000 मैट्रिक टन। 1000 मैट्रिक टन। जी, अगर बॉक्स में बात करें तो ये लगभग 70-80 हज़ार जो जो बड़े बॉक्स होते हैं उस ढंग से। बड़े बॉक्स। जी, क्योंकि बॉक्स में एक 20 किलो वाला होता है, एक 25 किलो वाला आता है। हाँ। इस ढंग से जी। तो इतनों को यहाँ स्टोर किया जा सकता हाँ, है? 1000 टन को हम स्टोर करते हैं और 2000 टन हम मार्केट में बेचते हैं टोटल में। तो कुछ सीजन में बेच देते हैं, कुछ आजकल जैसे खरीद रहे हैं, कुछ जो स्टोर के लायक नहीं होता उसे बेच देते हैं। बेच देते हैं जी। और कुछ क्या यहाँ उसके जूसेस भी बनते हैं जो उस तरह का होता है? हाँ जी, जो थोड़ा सा जो सेब बिकने के लायक नहीं होता है उसको हम सेब का जूस बना देते हैं उसका, उस वाले सेब का। ओके। जी जी। इसमें ये बताइए कि इसमें टोटल लोग आपके साथ कितना काम करते हैं, आसपास के लोकल लोग? लोकल लोगों की बात करें तो हमारे पास 10 से 15 लोग तो हमारा परमानेंट स्टाफ है। परमानेंट है। और आजकल जो होता है कि 25 से 30 लोग दिन में और 15 से 20 लोग रात को, क्योंकि ये 24 घंटे का काम चलता है आजकल। 24 घंटे। तो ये 40-45 मान के चलिए 50 लोग सीजनल लेबर आजकल हमारे पास है जो आसपास के गांव से है। ये बताइए, आप इतने पिछड़े हुए क्षेत्र में इतने दूर आपने स्टोर लगाया, तो पहले जब आपने क्या विज़न था आपका कि ये चल जाएगा यहाँ जिस तरह अभी चल रहा है? क्या था? क्योंकि ये शायद नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी है। जी जी। पहले तो मैं अगर सेब के हिसाब से बात करूं तो ये पिछड़ा एरिया नहीं है। ओके। ये क्योंकि सेब में लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा करा है। मैं दूरस्थ इलाका बोल रहा हूँ। दूरस्थ। जी जी। तो ये है कि बहुत परेशानियां थी पहले स्टार्टिंग में, और क्योंकि हमें तो क्योंकि पहले किसी भी जैसे आप समझ सकते हैं कि एक फिजिबिलिटी होती है कि यहाँ चलेगा नहीं चलेगा, वही तो उतना यहाँ पे सेब का स्कोप कम है और लोगों को उतने अच्छी गुणवत्ता और क्वालिटी का उतना नहीं है नॉलेज एज कम्पेयर टू हिमाचल। अगर जैसे हम बात करें, क्योंकि हम दोनों जगह काम कर रहे हैं, हिमाचल में भी और नौगांव और हमारे जो उत्तरकाशी वाला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी। तो काफ़ी परेशानियाँ हुई धीरे धीरे। और जैसे टेक्नोलॉजी नीदरलैंड्स की है तो यहाँ पे लोग मिलना बहुत मुश्किल था। लोग वैसे अनस्किल्ड तो बोल सकते हैं कि अवेलेबल है, पर जो स्किल्ड पर्टिकुलर स्किल्ड में खासकर इसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल था। बहुत समस्या थी, बहुत समस्या। अब तो रोड काफ़ी अच्छे हो गए हैं और आप तो जब हम लेके आ रहे थे तो बहुत तरह की परेशानियां करनी पड़ी, क्योंकि बड़े बड़े गार्डर थे, बहुत बड़ा पूरा, क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम आपने देखा है ये पूरा नीदरलैंड से आया है, जैसे मतलब वहाँ से उठा के यहाँ पे रखा हुआ है। तो बड़ी समस्या हुई थी बहुत ज़्यादा। तो एक बार तो मतलब हमें ये लगा कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उसके बावजूद फिर हो गया था, भगवान की कृपा से हो गया था। जी जी। अब आपका जो जूसेज है ये क्या ये लोकली बनाते हैं या बाहर से टेक्नोलॉजी? एक्चुअली इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी बाहर की है, बाकी जितना भी स्टाफ है, बल्कि पहले तो हमारे जब स्टार्टिंग में था तो कुछ बाहर के लोग भी थे, जैसे कि जिन्होंने बीटेक करा हुआ था इस तरह से। पर अब हमने अपने यहाँ के लोगों को ही, जिन्होंने ITI करा था, तो उन्होंने यहीं से ट्रेन करके, और वो सारा स्टाफ, सारा मतलब लेबर, स्किल्ड अनस्किल्ड सारे लोग जो जूसेज बनाते हैं आप जी, उसको लोकली लोग बनाते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो भी पूरा सेब भी लोकल है और बनाने वाले भी लोकल है, बिकता बाहर है। उनको ट्रेनिंग क्या ऐसा आप कोई कैंप भी लगाते हैं कि जिसमें ट्रेनिंग दें, क्योंकि आपका बड़ा नेटवर्क है? जी जी। अगर आप इस तरह के लोग तो काफ़ी लोगों को वो हो सकता है। हाँ, ट्रेनिंग कैंप एक्चुअली अब हम उगान जो जिस तरह का सेब चाहिए उसकी ट्रेनिंग तो हम देते हैं लोगों को, लेकिन अगर क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो मोर और लेस वही लोग हैं जो कई सालों से बना रहे हैं, तो वो पहले से ही मतलब अब वो ट्रेन हो चुके हैं, तो उन्हें हर साल जरूरत नहीं पड़ती कि वो नई तरीके से बताएं। बल्कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ से लोग ट्रेनिंग लेके बाहर कई जगह काम कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, और एक दो बाहर काशीपुर में एक जगह है, वहाँ पे यहाँ के गए हुए लोग काम कर रहे हैं। तो वो हमारा, आप बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग के लिए एक सेंटर बन गया कि लोग यहाँ से सीख सकते हैं। क्या आपको ये लगता है कि जैसे हमारा बागवानी डिपार्टमेंट है उसके पास करोड़ों रुपया है, अगर वो मदद करके आपसे ट्रेनिंग सेंटर खुलवा दे यहाँ कि आप लोकल मदद कीजिए, हम फंड करेंगे, क्योंकि करोड़ों का फंड है, तो आप ऐसी व्यवस्था कुछ कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। एक जलागम का प्रोजेक्ट था, हमारे पास लोग आए थे, तो उन्होंने भी, उनके साथ भी वो हमारे पास आए थे, तो हमने उनसे बातचीत करी। तो वो एक प्रोजेक्ट के तहत हमने कई लोगों को ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो मोरी वाले एरिया के लोग थे, तो उनको सेब के बारे में उनको ट्रेनिंग दी, तो हमने कई बार ट्रेनिंग करवाई। पर गवर्नमेंट के साथ मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा बुराई नहीं बोलूंगा, तो दे आर वेरी सिनिकल। वो ये है कि बस हम जाएं तो तब जाके उनके पास कोई जाए, तब जाके वो रेडी हैं, और उस तरह से एक प्राइवेट पर्सन को काम करना वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि पहाड़ में जो है, जो स्वरोजगार की बात करते हैं, इसमें मेन ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो दोनों नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यहाँ पर जो मैंने स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए बोला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, मेहनती भी हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे सारा डिटर्मिनेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन काम करने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा तो तब सीखेंगे। तो यहाँ पर अब जो हमारे सेब के बारे में है, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। यहाँ लोग, आसपास के लोगों को, सेब के कुछ लोगों को आता था पैक करना, सेब की पैकिंग कैसे होती है नहीं। अब जब वो हमारे यहाँ आए, क्योंकि हम भी अब दिल्ली से मंगाए, लोग मंगाते हैं, लेकिन हमने लोकल लोगों को थोड़ी हमें दिक्कत तो हुई, लेकिन हमने जो हमारे पास जो हमारे क्वालिटी वाले लोग हैं, उन्हें सिखाया। आज की डेट में आप इस एरिया से आजकल कम से कम, मैंने बोलूंगा हर गांव से जो आसपास के हैं, मैंने बोला जैसे कोटियाल गांव हो गया, सुनारा हो गया, यहाँ से 10-10, 15-15 लड़के आजकल हिमाचल में पैक करने जाते हैं, यहाँ से ट्रेंड हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सीख लिया सेब कैसे पैक करना है, ग्रेड क्या होता है। हाँ। क्योंकि ये भी एक स्किल्ड है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके कोई भी मशीनें नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे आजकल लोग हिमाचल में भी अच्छा पैसा कमा के आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे कंपैरिजन में ज्यादा सेब है, ज्यादा लोगों को ज्यादा नॉलेज है, चीजें बहुत सारी मतलब हमसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, अभी बीच में एक प्रोजेक्ट के तहत मैं गवर्नमेंट के साथ किसी प्राइवेट कंपनी के थ्रू उनको एक कंसल्टेंसी टाइप की कर रहा था, तो वो भी, उनका भी यही पॉइंट था कि हम किस तरह से यहाँ पे एरिया को कैसे लोगों को बताएं। तो मैंने उनको भी यही चीज़ बोली है कि अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो दे कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन वही है कि इसके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा। इट्स नॉट कि क्रिटिसाइज, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर जिस लेवल का होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। भाई हमने कहा, मेरे चीफ मिनिस्टर से मुलाकात थी, हमने कहा कि पहाड़ में ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप बगीचों में क्यों नहीं ट्रेनिंग देते हो? बिल्कुल सही बात है। पहाड़ में आप भी लोकल लोग हैं, आप कई बार आप होटलों में देहरादून में देते हैं ट्रेनिंग, यहाँ से वही चेहरे जाते हैं जो हर जगह जाते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। बिल्कुल, और एंड उसमें से 80% लोग हैं जिनको आप दो नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जैसा उनके लिए ये है कि जाना है और अटेंड करके आ जाना है। वो भी डिपार्टमेंटल ब्रांड है, बिल्कुल, डिपार्टमेंट में उन्हीं चांसा है, हर जगह वही दिखते हैं। बिल्कुल आप सेब की ट्रेनिंग जो है वहाँ के 5 स्टार होटल में दे रहे हैं, हमने तो मैं बात की। आपको मैं एक चीज, यहाँ पे मैं 10 साल हो गए, मैं ये स्टोर तो 2011 में बन गया था, मैं 2000 मतलब प्रॉपर ढंग से 2013 से यहाँ पे 10 साल मुझे हो गए देखते देखते, कोई डेवलपमेंट नहीं उसमें, कुछ भी नहीं। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे पहले था वैसे ही हो। इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब जैसे एक कोई प्राइवेट कंपनी एक लिमिट तक कर सकती है, उन्हें प्राइवेट लोग कंपनी ने कर दिया है, तो उनको उसके बाद ये तो गवर्नमेंट का करना चाहिए था ना। गवर्नमेंट के पास बजट है, बजट आ रहा है, सब कुछ है, खर्च ही नहीं हो पा रहा। और अभी भी हमारे यहाँ लोग जो है जब सेब लगाने जाते हैं, मैंने मिनिस्टर से बोला, कंधे में 50 पेड़ और साथ में कुदाल, कहाँ जा रहे हैं? सेब लगाने जा रहे हैं। मतलब कहाँ, क्या वो सेब लगेगा? आज भी आपको मैं बताऊं, यहाँ पे कोई कुछ सालों से नौगांव एरिया में यहाँ पे सेब नहीं हो रहा था, तो एक साल बर्फ हो गई, अब करा तो किसी ने कुछ नहीं, पर नेचुरली थोड़ा हो गया, तो बहुत छोटा सेब था, बहुत छोटा हुआ है, क्योंकि अब बड़े के लिए तो मेहनत लगती है, छोटा सेब था। तो अब लोगों ने हमें बताया कि यार आपका जाता है माल, आप बताइए कहाँ बेचना है। तो अब हमने उनको एक मार्केट बताया, खटीमा। अब लोगों को पता नहीं था कि खटीमा इतनी बड़ी मार्केट हो सकती है, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक अच्छा डीलर था, तो हमने लोगों को ये बताया कि गारंटी हमारी है, पैसे की गारंटी हमारी है, आप भेजो, और अगर पैसे ये कुछ करेगा तो इसके लिए मैं बैठा हूँ। तो लोगों को विश्वास हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ का आज 60-70% जितना भी छोटा था वो खटीमा मार्केट जाता है, क्योंकि खटीमा से नेपाल जाता है, और नेपाल में वो उनका बहुत अच्छा मार्केट है। तो इससे अब हमारी एक लिमिटेशन है, हम एक लिमिट तक कर सकते हैं, हमारा रिस्क लेने की कैपेसिटी है, लेकिन गवर्नमेंट का तो नहीं है। गवर्नमेंट तो कर सकती है, और लेकिन लोगों को भी इसके लिए थोड़ा सा मतलब इनिशिएट करना पड़ेगा। वही बात है, लोग भी जब इनिशिएट होंगे तो गवर्नमेंट को बताएंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही बनाएंगे। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है,
लेकिन उनको करवाना पड़ता है। करवाना जब पड़ता है। हम जाएंगे तो करेंगे। अगर अब इस और इतने किसी के अंदर मुझे लगता है विल पावर नहीं है कोई भी कि वो आके आपके पास करवाएं। होना तो ऐसे चाहिए था। मैं तो फ्रांस गया हूँ ट्रेनिंग में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। क्यों, हिमाचल ही देख लीजिए, आप हिमाचल वहाँ के देखिए। एक्सपर्ट बगीचों में होते हैं, वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि एक बार आपको बस मतलब आपको सिर्फ यू जस्ट नीड अ स्पार्क। आपने एक बार चिंगारी लगाई, आग तो खुद ब खुद लग जाएगी। नहीं, तो अभी- मतलब तो अभी- सेम है हिमाचल में, एक बार किसी ने इनिशिएट करा, अब तो लोगों को आप विश्वास नहीं करेंगे। हम तो दोनों स्टेट में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हम उत्तराखंड में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। वहाँ का माइंडसेट देखो आप, वहाँ का सेब के लिए देखो आप। एक बार मुझे हम क्योंकि हमारे पे वहाँ का भी लाइसेंस है, हम वहाँ पे एक बार गवर्नमेंट में गए शिमला में, HPMC का था और भी उनका ऑफिसर्स की जो बात करने का मतलब ऐसा लग रहा था कि हम उनके लिए कोई काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल। मतलब उन्हें ये लग रहा था कि यार क्योंकि सेब उनके लिए एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, इसके लिए करें। आप बगीचे से फोन कर दीजिए, बिल्कुल। वहाँ के नौनी से जो है दूसरे दिन पहुँच जाता है एक्सपर्ट। बिल्कुल। अभी हम हिमाचल में सेब खरीद रहे हैं, मुझे अभी गवर्नमेंट से ध्यान आया। तो हमारा जुब्बल एरिया में सेंटर है, तो वहाँ के मिनिस्टर हैं रोहित ठाकुर, तो उनका भी हमारे पास सेब आ रहा है। तो जिस समय वैसे वो हर चीज के लिए मददगार है, हर चीज के लिए। और ये मिनिस्टर और मतलब कोई सरकारी ऑफिसर की बात नहीं है, पर उस समय वो एज ए किसान है, और किसान है, और सबके साथ वो जुड़े हुए ऐसे हैं जैसे कि मतलब ये नहीं है कि मैं रावत जी के पास जाऊंगा, आप तो खुद आए। देखो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कोई भी कि कोई इन मुद्दों को कोई उठाए, क्योंकि है पोटेंशियल भी है, लोग कर रहे हैं। टमाटर कर रहे हैं यहाँ पे। अब टमाटर कैसे कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को मार्केट लिंकेज हो चुका है, अब उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, वो आड़ती उनको बीज देते हैं, वो लेते हैं और बेचते हैं बढ़िया से। तो वैसे सेब में भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इनिशिएट तो करना 12 साल पहले यहाँ मंडी सैंक्शन हो गई थी, कोई ध्यान नहीं दिया था। ये समय उन्हें डंडा करके हमने कहा लगाओ, कम से कम कुछ होगा, बाहर के लोग आएंगे। मुझे मैं आपको बताऊं, इस कंपनी का नाम प्राइवेट, मैं नाम नहीं ले सकता उन कंपनी का, उनका जो और MNC है वो कंसल्टेंसी फर्म है। तो उन्होंने वो मुझे कह रहे थे कि आप बताइए। मैंने कहा मैं इतने 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कुछ तो होने का। और एक बार फिर वो माइंडसेट भी ऐसा हो जाता है कि यार क्या फायदा ये करके, कुछ तो होना है नहीं। राइट। अगर हो भी रहा होगा तो वो माइंडसेट, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, हमारा खुद ऐसा हो गया। क्योंकि हम गवर्नमेंट का, हमें 2 चीज़ हैं, एक हमें लाइसेंस चाहिए होता है उसके लिए, और उस लाइसेंस के लिए भी अगेन इट्स नॉट क्रिटिसाइजिंग, ऐसा लगता है एक सिस्टम है कि हम पे एहसान कर रहे हैं। तो इस तरह से इवन हम मंडी टैक्स पे करते हैं, हम लाइसेंस फी पे करते हैं। तो इस तरह से आप अगर फैसिलिटी नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। अभी जो बागवानी का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो अमेरिकन कंपनी है, और वो यहीं के लोगों से बनवा रहा है। तो यहाँ के जो ट्रेंड लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये यहाँ के जो अच्छे बागवान हैं, उनकी एडवाइस नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब देखो फिर वही है, हम तो नहीं बोल सकते ना कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं हर्षिल का, आप जानते हैं, आप हर्षिल में वी वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने किलो में सेब खरीदा। बिल्कुल। लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि हिमाचल में अब हो रहा है। हिमाचल में अब हमने हर्षिल में किलो में सेब खरीदा। लोगों को विश्वास ही नहीं आया किलो में कैसे सेब खरीद लेंगे, क्योंकि हमने क्रेट्स में खरीदा। लोगों को लगा ये तो पहले बॉक्स लाओ, फिर बॉक्स में खरीदो, फिर इस तरह से करो। फिर हमने लोगों को सिखाया। देखो जो भी स्टार्ट करता है उसको मेहनत भी लगती है, उसको पैसा भी लगता है, परेशानी भी होती है क्योंकि लोगों को समझाना, वो बदनाम होते हैं। कर दिया, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको तो लोग बोले ये कर रहे हैं। आज रेट में वहां पे लोगों को सबको पता है किलो में, क्रेट में सेब बिकता है। तो जब हम एक छोटे, तो फिर वही है, हर किसी की कैपेसिटी होती है। गवर्नमेंट के अलावा हर कोई एक बना हुआ है, वो इतने खुले बड़े स्तर पे काम नहीं कर सकता है। हम अभी हिमाचल से, हम उत्तराखंड में इतना सेब खरीद रहे हैं। जब हमने स्टार्टिंग में सेब बेचा तो हमें खुद, क्योंकि हमारे कंपनी में लिखा हुआ है कि हमने कहा हम हिमाचल नहीं लिखेंगे, हमारा कंपनी का ब्रांड का नेम है हिमालयन। उसके बाद हमारा नीचे है CA स्टोर, पूरा नौगांव कोल्ड स्टोरेज, बड़कोट। तो लोगों को लगा, और उत्तराखंड लास्ट में है, तो लोगों को लगा उत्तराखंड का सेब तो बड़ा बेकार होता है। हल्द्वानी मंडी में गए हम, अब हल्द्वानी हमारे उत्तराखंड का ही होके, क्योंकि नैनीताल में सेब होता है और उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उत्तराखंड वालों से हम बात नहीं करते, हमारा तो सेब आता है। फिर हमने उनको कन्विंस करा, फिर हमने उनको सैंपल भेजा। तो जब उनको देखा यार ये तो हिमाचल से अच्छा सेब है, क्योंकि हर्षिल के सेब को लोगों को पता तो है कि हर्षिल, लेकिन वो कहीं पहुंचाना तो पड़ेगा, कहीं पहुंचाना पड़ेगा। अपने MBA में एक चीज पढ़ते थे कि प्रोडक्ट कितना अच्छा भी है, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। जब तक मार्केटिंग नहीं है तब नहीं करोगे। अब ये देखे, मैं अगेन बहुत ज्यादा मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ। आप यमुनोत्री धाम हमारे सबसे नजदीक है,
भगवान की आस्था के नाम पे आ जाएंगे लोग, आ जाएंगे। लेकिन अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करोगे कौन आएगा फिर वहाँ पे? बिल्कुल। तो ऐसी है सेब का, आप सेब उगाओ तो आड़ती यहाँ पे हाथ जोड़ के आएंगे, हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। हम बंगाल सेब बेचते हैं, बंगाल से हमारे पे लोग आते हैं। अब आप ये विश्वास अब नहीं आपका करेंगे, ब्रांड बन गया ना, ब्रांड, क्योंकि अब लोग आते हैं हमारे बिल्कुल। पास। तो हमारे, क्योंकि सेब चाहे हमारे उत्तराखंड का हो, चाहे हम हिमाचल से खरीदता हूँ, कहीं से भी करते हूँ, लेकिन लोगों को पता है ये उत्तराखंड में एक स्टोर है जिनका सेब आता है और बढ़िया क्वालिटी का होता है, ऑल ओवर इंडिया जाता है। ऑल ओवर इंडिया के जो व्यापारी होते हैं सोर्स पे, अब लोग सोर्स पे जाना बिल्कुल शुरू कर दिए। हर कोई चाहता है। अगर आप हमारा ऑर्गेनिक, हमारा खुद का ये कंसेप्ट है कि एलिमिनेट द मिडिल मैन, बिचौलियों को हटाओ। लेकिन बिचौलियों बोलने में और करने में बहुत अंतर है। ये बोलने के लिए है, आप किसी को उठा के लाएंगे नहीं हो पाएगा। देहरादून में मंडी है, देहरादून के आड़ती हमारे उत्तराखंड के होके उत्तराखंड के सेब को इतना एक्सप्लॉइट करते हैं। अब मैं, क्योंकि अब हमारे तो वो पार्टनर है, हम बुराई नहीं कर सकते कि ऐसा है, हम तो खुद उनके थ्रू बिकवाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास नेगोशिएशन पावर है, हम अपने हिसाब से बिकवाते हैं। लेकिन किसान का 400 पेटी वाला थोड़ा नेगोशिएट करेगा, 20 पेटी वाला 20 पेटी वाला कैसे नेगोशिएट कर लेगा? अब एक आया पिछले समय, एक आया कितने 15 पेटी थे, कितने थे 1500 रुपये है, काट कूट के पता नहीं 500 रुपये था, वो भाड़े से भी कम था। बिल्कुल है, बोला सड़ ये गया, सच्चाई है, ये बोला सड़ गया, बोला अब क्या जवाब उसके पास बेचारे के पास। बिल्कुल। खरसाली में एक है, उनका सेब होता है, तो उन्होंने कहा हमारा सेब होता है, हमारे पास आए, किसी के थ्रू आए, तो यहाँ पे फिर तो वो सेब क्योंकि वो सेब बहुत अच्छा था, नेचुरली बहुत अच्छा था, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी करनी थी जो स्प्रे हो गए थोड़े छोटे मोटे, तो उसकी निखर के आ जाता वो सेब, पर नहीं था वो सेब। मैंने खरीदा वो, उन्होंने बोला मेरा इतने का बिकेगा, मैंने उस रेट में खरीदा क्योंकि वो सिर्फ 20 पेटी थी, एक पिकअप लेके आया था वो, तो हमारा ऐसा वहाँ पे तो क्योंकि किसी को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आज उसकी 20 पेटी ठीक बिकेंगे, कल वो 100 के लिए करेगा, मेहनत करेगा। तो इस तरह से ये तो देखिए, फिर वही है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, पर करना तो सरकार को ही पड़ेगा बड़े स्तर पे। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी तैयार होना पड़ेगा, हमको भी सरकार को कंपेल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बात तो वही है, सरकार तो मैंने बोल दिया है, सरकार तो तब करेगी जब हमको उसको कुछ अवेयर, जिसे बोलते हैं ना कि हमें भी अपने इनिशिएट करना पड़ेगा, और हमें उनको जिन्हें बोलते हैं कि अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि जो बजट है हमारा है, बिल्कुल, और हमें हमारे अनुसार जो हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ के रहे उनके अनुसार वो खर्च होना चाहिए। वरना ये पॉलिटिकली साउंड करेगा, लेकिन देखिए यहाँ पर और हिमाचल में बहुत अंतर है। अगर मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर की, सिर्फ हॉर्टिकल्चर की बात करूँ, बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और सिर्फ नेबरिंग स्टेट है, उनके पास अब जगह नहीं बची है सेब उठाने की, और उनके पास जगह नहीं है। और हॉर्टिकल्चर एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा स्वरोजगार दे सकता है। और हम तो देख रहे हैं, पूरा हिमाचल घूम के आते हैं, किन्नौर घूम के आते हैं, पूरा शिमला डिस्ट्रिक्ट, जितना भी सेब का उगाने वाला है, जितना हमारे लिए फीजिबल है, हम ज्यादा बेटर फीजिबल है उनसे अब। लेकिन वही है कि बस ये सोया हुआ जिसे बोलते हैं ना शेर है, जिस दिन जागेगा उस दिन होगा, पर उठाना तो पड़ेगा किसी को, जगाना तो पड़ेगा। जगेगा नहीं। एक ने कहा है कि हम जो है ना, हमारा लोग ऐसे भिखारी हैं जो सोने को गठरी के ऊपर बैठ के भीख मांगते हैं, नीचे सोने की गठरी है। एग्जैक्टली, और क्योंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम भीख मांग रहे हैं, हमें पता नहीं है कि हमारे नीचे सोना है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई कि आपने सोने की गठरी देख ली है, अब औरों को भी दिखाएंगे। धन्यवाद। और इस तरह के लोग बहुत हैं। देखिए, मैंने बुराइयां करी होंगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनिशिएट करते हैं, लेकिन और हमेशा 100 में से अगर 5 भी वैसे हैं, किसी एरिया में 5 मिल जाए, मैंने खुद पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा लोगों ने हमें पता नहीं क्या क्या बोला कि इस तरह का है, वह है, लेकिन हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और लोग आज हिम्मत के साथ साथ आज पहाड़ का नहीं, हमारे यमुना घाटी का तो ब्रांड है, बिल्कुल, स्टोर जो है, बिल्कुल इसके नाम से पहचाना जाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप MBA भी हो और आपने सब नेटवर्क देख लिया, यहाँ की प्रसिद्ध देख लिया, आपका क्या फ्यूचर समझते हैं इस क्षेत्र का, खासकर पहाड़ का या इस वैली का, क्या समझते हैं फ्यूचर? अगर मैं अपने पर्टिकुलर फील्ड की बात करूं, वैसे तो यहाँ पे जैसे हम अब कई जगह जाते हैं, लेकिन अगर मैं कंसंट्रेट रहूं अपने वाले सेक्टर में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मतलब मैंने एक चीज़, हमने तो खुद पहाड़ी हो गए, हमने तो पढ़ाई नोएडा और गुड़गांव में करके जॉब करके फिर यहाँ पे जाके सेटअप करा है, तो हमें सोच सकते हैं, लेकिन स्टिल जितने यहाँ पे मेहनती लोग हैं उतना कहीं नहीं है। डिटर्मिनेशन है, पर डायरेक्शन की जरूरत है। कहीं बोलते हैं ना कि अगर आपको एक कोच मिल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है, आपको क्या से क्या करना है। तो क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे एक अच्छी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं,
मैंने मतलब 20,000 की नौकरी के लिए भागने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उतना आदमी घर में कमा सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। इस वाले पर्टिकुलरली मुझे लगता है, ऐसे हमने इतने जगह देखने के बाद पर्टिकुलरली यमुना वैली में अभी पलायन नहीं है। अगर लोग अभी नहीं संभलेंगे, कोई भी, कोई चाहे वो पॉलिटिकली फिर हो तो ले चाहे लिया, बाहर तो वाले लीज पे ले लिए सारे, ये देखिए सामने भी लीज पे है पूरा, फिर वो लीज चला पूरा जाएगा, चला जाएगा। फिर नहीं चलाएगा, क्योंकि मैं हम खुद टिहरी के हैं। मैं आपको बताऊं, मैं अगर वैसे बात करें तो क्योंकि हमारे एरिया में मैं बोलता हूँ जिस भी एरिया में रोड जाती है वहां से पलायन होता है, लेकिन रोड तब जाती है जब वहां से पलायन हो चुका होता है। तो इसलिए वो अभी यहाँ पे अनटैप्ड पोटेंशियल है। इसको अगर कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी थोड़ा बेटर कर रहे हैं, 1-2 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दें, क्योंकि जब कम से कम आपको इनिशिएट करने के लिए कुछ लोगों को एक विश्वास तो उठे कि ऐसा है, क्योंकि हमारा स्टोर बना है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि हम भी कर सकते हैं। अभी मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, यही बगल में योगेश का एक तो मैं वहीं से आया। हाँ, तो वो भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं पर्सनल, क्योंकि अब हमारा बड़ा सिस्टम है, उनका अपने लेवल का ठीक है, लेकिन कर तो रहा है कोई बंदा, तो इस तरह से कोई करेगा तो अपने 10-20 महिलाएं वहाँ काम कर रही है। बिल्कुल, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैंने योगेश को कई बार बोला है, और नाम से ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कई बार उनको बोला है कि हमारे लायक कोई काम हो जाए मुझे बताओ। बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास लिंक्स है। और बजाय अभी जो है वो कह रहा था कि मुझे जो है करीब 20-25 लाख रुपए का घाटा हुआ इसमें जो कोविड में, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हिमालय की यूएसपी है वो उसके सामने कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, उतना मेरा थोड़ा MBA कभी आ जाता है कि जब तक आपको फायदा नहीं होगा कोई नहीं करेगा। तो आपको उसमें बिजनेस तो जरूर देखना पड़ेगा। नहीं, बिजनेस तो देख रहे हैं, लेकिन तो बिल्कुल देख, मतलब लेकिन ये नहीं कि छोड़ के भाग जाएं। बिजनेस में तो ऐसा किसी भी बिजनेस में कहीं नहीं होता है कि आपने करा और हो गया। आपको टाइम देना है, आपको समय देना है, उसके लिए आपको मेहनत लगेगी, लेकिन और वो सब यहाँ पे है। मेरा ये पॉइंट है, ये सारे में हमारे लड़के काम करते हैं, कई लड़के आते हैं यहाँ पे, इतना डेडिकेशन है, इतना मेहनती करते हैं। मुझे खुद कई बार लगता है कि यार इनको अगर थोड़ा और बेटर वे में अगर इन्होंने पढ़ाई करी होती तो ये पता नहीं क्या कर देते। तो ये क्योंकि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर 2 चीजें हैं, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ इसमें काम, कुछ भी नहीं। और मैं प्लीज, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, ये सिर्फ मतलब देहरादून में मीटिंग करने से नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ आप लोग यहाँ आइए और यहाँ पे मीटिंग करिए। नई जगह मिल रही है, हमारा स्टोर है, आप आओ कभी भी, किसी के ट्रेनिंग ऑल ओवर उत्तराखंड से सेब वाले लाओ। अगर मैं बताऊंगा कैसे सीए स्टोर में सेब रखते हैं, जितना हमें आता है, हम ये नहीं बोलते कि हमको सब कुछ आता है, क्योंकि हमने खुद ट्रेनिंग करी। फिर और अच्छे टेक्निकल लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, आप दुनिया भर में इस समय पूरी दुनिया मुट्ठी में आपके। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास 4 धाम है, लोग इंडिया के केरला से आते हैं, कोने से एक कोने से आते हैं, जब 4 धाम है वैसे, क्योंकि वो पहले से ही है, उसके लिए हमने कुछ नहीं करा। मैं बता दूं, देखिए जो 4 धाम है, हाँ, हम 4 धाम पे नारियल चढ़ाते हैं। नारियल कहाँ पैदा होता है? हमने तो ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि अपने ऑर्गेनिक प्रसाद ही चढ़ा दें। मैं उसी का 100 करोड़ का बिजनेस है। इसी पे एक चीज बोलता हूँ, मैं वैष्णो देवी गया तो वहाँ पे हमने, क्योंकि हम सेब के हैं तो सेब का काम है, तो हर जगह सेब दिखता रहता है। तो वहाँ प्रसाद की थैलियों में ना सेब के सुखाया हुआ रखा हुआ था। तो मुझे वहीं पे लगा कि यार ऐसा हम यमुनोत्री में क्यों नहीं कर सकते, लेकिन किसी को करना, गंगोत्री में क्यों नहीं कर सकते, बद्रीनाथ केदारनाथ में। और मैं तो बोल रहा हूँ बद्रीनाथ केदारनाथ फिर भी थोड़ा हमारे लिए दूर है, गंगोत्री सेब उग रहा है, यहीं पे बगल में 5 किलोमीटर में सेब उग रहा है, पर वहां तक नहीं कर रहे। यहाँ चौलाई होती है, उसको भूनिए, एप्रिकॉट होता है, उसको ड्राई कीजिए। बहुत आजकल लोग ओट्स बहुत करते हैं। तो मैं अपने पापा से बात कर रहा था, हम थोड़ा हेल्थ के लिए हैं तो ओट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, किनोवा खा रहे हैं। अरे हमारा झंगोरा होता है यहाँ पे दुनिया भर का, उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि हमने पहले अपने बचपन में खाया था, कभी दादी देती थी, तो अब वो खाते हैं, वो खाते इतना महंगा। मैंने कहा यार ये तो हमारी तरह ही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वही है कि किसी को तो करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग अगर इन मुद्दों को उठा भी रहे हैं तो बातें होंगे, तो फिर तो कुछ बढ़ेगा, कुछ ना कुछ बढ़ेगा। और आप जैसे युवा हैं जिन्होंने इतना शानदार काम कर रहे हो, आपसे इंस्पायर होंगे। नए लड़के हैं, रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, स्वरोजगार की तरफ आना पड़ेगा, बिल्कुल, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और आने वाला कल इसी का है। बिल्कुल। और आपको उनको जरूर देना चाहिएगा। मैं एक धन्यवाद, आपने जब बोला है मैंने, तो जो हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वो काफी एक्टिव है, लेकिन उनके पास इंडस्ट्री को चाहिए पैसा लगाने के लिए।
तो उनके पास वो थोड़े कम है, पर वरना वो डिपार्टमेंट काफी अच्छा काम कर रहा है एज कम्पेयर टू हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हम दोनों डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। नहीं, अभी इंडस्ट्री का इसको भी दिया है, वो कह रहा है कि सारा काम उन्होंने करके दिया, बिल्कुल दिया। इवन बैंक से बात करके दिया। बहुत अच्छे करते हैं है ना? वो कर रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे इतने इंटीरियर में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कोई कि यार ऐसा नहीं है कि सब लोग मतलब ऑपोजिट में ही है, कोई साथ में भी खड़ा है आपके। देखिए, जब माहौल बनता है ना तो बिल्कुल। सब कोऑपरेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जो चाहता है कि आप 50% चाहता है, वो फिर 100 हो जाता है, वो कहता है अगर उसको माहौल मिले। बस और आप जैसे युवा मिले, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण। बहुत उम्मीद धन्यवाद। करते हैं कि आपका स्टोर, कई स्टोर खुले और ये घाटी नहीं, पूरा उत्तराखंड हिमाचल की तरफ पे आगे बढ़े, बल्कि उससे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो, मेरा भी वही विजन है, हिमाचल से आगे होना अपने स्टेट में।